5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसके बाद सियासी उलटफेर देखने को मिला है। पूर्व से लेकर दक्षिण तक अब बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। 10 साल में 3 सीटों से लेकर 206 सीटों तक पहुंचना एक बहुत ही लंबा सफर रहा है। असम की बात करें तो बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है, यानी कि बीजेपी ने तीसरी बार असम में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में एक्टर विजय अब सीएम बनने वाले हैं। थलपति विजय की पार्टी ने कमाल कर दिखाया। जिस तरह से टीवीके को लेकर के उम्मीदें नहीं जताई जा रही थी, जबकि डीएमके को पछाड़ते हुए अब थलपति विजय सीएम बन सकते हैं। केरलम में कांग्रेस एक बार फिर से लौटी है, यानी कि केरलम में जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताया। लेफ्ट सरकार अब पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी शामिल थे और अलग अलग जगहों पर अब बीजेपी ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। तमिलनाडु और केरल की बात अगर करें तो केरल में एक बार फिर से कांग्रेस लौटी है और तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी उभर के सामने आई है। पश्चिम बंगाल, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी, वहां बीजेपी ने जीत हासिल की है और भारी बहुमत के साथ अब बीजेपी अपनी सरकार बनाने वाली है। 206 सीटें बीजेपी को मिली है, यानी कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में 10 सालों के बाद बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। अमृत, बीजेपी का 3 सीटों से लेकर के 206 सीटों तक पहुंचने का सफर पश्चिम बंगाल में बहुत ही खास और बड़ा रहा है, लेकिन अब सरकार बन सकती है पश्चिम बंगाल में। जी बिल्कुल, देखिए ये ऐतिहासिक लम्हा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ है, तब से लेकर अब तक जो है पश्चिम बंगाल में कमल नहीं खिला था। पहली बार कमल खिला है और यहाँ पे नो डाउट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं की कड़ी परिश्रम रही है। लगातार उसी मोटिवेशन से काम करना, धार पे हार मिलती रही लेकिन ये लोग काम करते रहे और नतीजा ये रहा कि सीटों के साथ अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाया, जो कि बड़ा ही अव्वल दर्जे का है। और अब जो है यहाँ पे प्रक्रिया शुरू होने जा रही है पश्चिम बंगाल में सरकार गठन को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, तमाम जितने भी लोग हैं कल जीत के बाद चूंकि वो जश्न मनाए और आज भी जो दिन का निर्धारण किया गया है जश्न को लेकर के किया गया है। चुनाव आयोग ने कल किसी भी रैली या फिर कहा जाए कि कोई जुलूस निकालने से मना किया था, क्योंकि तुरंत ही काउंटिंग जो है वो ख़त्म हुई थी और उसके बाद ऐसा करना सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं था। ऐसे में आज से जो है जुलूस और सेलिब्रेशन का दौर शुरू होने वाला है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी बातें करेंगी कि हार को लेकर के वो क्या सोचती हैं। हालांकि कल ही जो है उन्होंने एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया कि उनके काउंटिंग सेंटर भवानीपुर में उनके कार्यकर्ताओं को जो वहां निर्धारित किए गए थे उन्हें घुसने नहीं दिया गया था। बाद में उनके साथ जो है धक्का मुक्की तक की गई, ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाए। तो एक तरह से आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी मायने रखता है कि आज ममता दीदी क्या कहने वाली हैं, खासतौर पर अपनी हार को लेकर, क्योंकि 3 टर्म्स के बाद ये उनकी हार हुई है। वो लगातार चौथी बार सरकार बनाने की कवायद में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन न सिर्फ टीएमसी ने चुनाव हारा है बल्कि वो खुद अपनी सीट भवानीपुर, जो कि उनका गढ़ माना जाता है, वहाँ पे 15,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से हार चुकी हैं। और उनके कभी करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें पटखनी दी है। नंदीग्राम से भी शुभेंदु अधिकारी जीते हैं और भवानीपुर से भी जीते हैं। ऐसे में अब ये चर्चा यहाँ पर यह भी चल रही है साथ साथ कि पश्चिम बंगाल की बागडोर भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता संभालेगा। और ख्याल रहे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टॉप लीडर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल इकाई के, उन्होंने जीत हासिल की है। उसमें चाहे आप दिलीप घोष की बात कर लीजिए, तो वो एक तरह से ये माना जा रहा है कि इसमें कंटेंडर कौन है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जो यहाँ ग्राउंड पे कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, जो उनके हिसाब से शुभेंदु अधिकारी जो है डिफ़ॉल्ट सीएम कैंडिडेट माने जा रहे थे, क्योंकि हालांकि घोषणा नहीं हुई थी, क्योंकि उनका जो वर्चस्व है कार्यकर्ताओं से लेकर के इस पूरे अगर देखा जाए पूरे अगर आप अंतराल मिला ले, जब से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है, खासतौर पे 2021 के बाद से शुभेंदु अधिकारी का काफ़ी अहम रोल रहा है। और अब ये माना जा रहा है कि शायद उनको यह गद्दी मिले, लेकिन इसके पीछे भी शमीक भट्टाचार्य हैं, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी एक बहुत अच्छा रोल रहा है चुनाव में। वो भी एक कंटेंडर के तौर पर देखे
किए जा रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को तवज्जो दे रही है, ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि क्या कोई महिला नेत्री भी सामने आएगी और उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो पूरे भारत में तकरीबन अधिकतम राज्यों में उनकी सरकारें हैं और उसमें सिर्फ दिल्ली में ही महिला मुख्यमंत्री है। तो इस तरह के अपने अपने जो अगर देखा जाए खांचे से जो कार्यकर्ता है उसका विश्लेषण कर रहे हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने की। बिल्कुल, जिस तरह से अमृत ये लगातार चर्चा हो रही है कि अब कमान किसको मिलेगी पश्चिम बंगाल में, लेकिन अगर हम साउथ की बात करें तो तमिलनाडु में भी एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। डीएमके जिसको लेकर चर्चा हो रही थी लेकिन टीवीके ने उसको छोड़ दिया और अब थलापति विजय की चर्चा है। तमिलनाडु में सीएम फेस कौन हो सकता है? देखिए, तमिलनाडु में थलापति विजय को लेकर के ही ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा चल रही है, लेकिन अभी है कि सरकार बनाने के कवायद में थलापति विजय किसके मतलब साथ में लेते हैं वो देखने वाली बात है। टीएमके के साथ तो वो जाएंगे नहीं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनको सहयोगियों की जो ज़रूरत है और सहयोगी और चूँकि हालांकि उनके पास जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मरम्मत है किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो थलापति विजय हैं वो अपनी किले को जो अपनी जो साख है उसे और मजबूत करेंगे ताकि आगामी दिनों में सरकार पे कोई असर न पड़े। तो उसको लेकर के अभी तमिलनाडु में भी कवायद चल रही है। हालांकि थलापति विजय के समर्थकों की तरफ से लगातार ये मतलब कल ही जो है इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठने लगी थी कि यहाँ से जो सीएम है वो तमिलनाडु का उन्हीं को बनाया जाना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु में इतिहास कुछ जुदा रहा है। जो ख़ास तौर पर जिन्होंने बहुत ज़्यादा रैलियाँ की, स्टार प्रचारकों की बात कर रहे हैं, जो ख़ास तौर पर सीने अभिनेता रहे हैं, वो जब आए हैं तो उन्होंने कई बार ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे के ऊपर भी हाथ रखा है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या थलापति विजय उस चीज़ को आगे ले जाते हैं या फिर कोई नई लकीर खींचते हैं। तमिलनाडु उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है और जो नतीजे आए हैं तमिलनाडु को लेकर के, सारे जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके लिए भी एक नया और एक फ्रेश स्टार्ट है, क्योंकि अब इसे नए तरीके से देखा जाएगा तमिलनाडु की सियासत में। क्योंकि हालांकि जो वादे थे वो बहुत ही पुराने ही ढर्रे पे चल रहे थे, जिस तरह से तमिलनाडु की सियासत में होता है, जिसमें उन्होंने कन्याओं को सोना देने की बात कही थी, विद्यार्थियों को पैसे देने की बात कही थी, साथ ही साथ जो बच्चे पैदा होते हैं नवजात उनके लिए अंगूठी देने की, सोने की बात कही थी। तो इस तरह के जो वादे थे लोक लुभावन वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़े हैं। तो यह भी सवाल उठ रहे हैं कि विजय इन सारे वादों को आखिर पूरा कैसे करेंगे। खैर, जिस तरह से हम साउथ की भी बात कर ले या फिर नॉर्थ की बात कर ले, अब हर तरफ कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बात जो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती वो है असम में बीजेपी की हैट्रिक। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।